Al-Salam to all of you। और हम लोगों ने जैसे कल डिस्कस किया so any suggestions are very welcome। करके बताना शुरू कर सकते हो आप लोग। just raise your hand or write something in the chat box so that I can give you a chance to write something। just a second, let me start management। yes, सूर्यांश बोलिए। मैम हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखकर भेज सकते हैं। वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल मोड में जो हम चीजें कर सकते हैं। हाथ से लिख के उसे अपलोड करना है, एक पेन पेपर मोड हो जाएगा। ठीक है, हाँ आरुष बताओ। मैम हम पीपीटी कर सकते हैं मैम, और एक्टिविटी मैम, जैसे कि हम किसी टॉपिक को या फिर उसकी समरी को डिस्क्राइब करें। और मैम सरप्राइज टेस्ट, जैसे कि गूगल फॉर्म किसी चैप्टर का, मैम जैसे आपने किसी चैप्टर को पढ़ा दिया तो उसके बाद गूगल फॉर्म सरप्राइज टेस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये जो होते जा रहे हैं ना, इन्हें छोड़ के कोई दूसरे आइडियाज बताना बाकी के लोग। हाँ अक्षर। मैम हम ऐसा कर सकते हैं मैम कि हम एक जैसे यूट्यूब पे वीडियो रहते हैं मैम, हम वैसे बना कर स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। खुद के वीडियो खुद के वीडियो बनाओगे? अच्छा देखो ये अच्छा ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस पे। ये सेम सजेशंस जो है क्लास 10th के आपके सीनियर्स ने भी दिया है, बट मुझे इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज दिख रहे हैं, है ना। क्योंकि खुद का वीडियो बनाने के लिए आपको एक हायर क्वालिटी ऑफ कैमरा चाहिए, आपका माइक्रोफोन शुड बी अ हायर क्वालिटी वन, तो हम जो उसे क्लियरली समझ पाएंगे। और दूसरी बात ये कि अभी तुम लोगों के क्लास में सबके वीडियोस ऑन नहीं रहते, तो तुम लोगों के पास अगर ढंग का कैमरा है तो तुम लोगों के वीडियोस यहाँ पर ऑन क्यों नहीं रहते हैं। अगर तुम में से अगर एक भी ऐसा होगा जिसके पास ऐसा कैमरा नहीं है जिससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो फिर हम उसे एज एन असेसमेंट टूल यूज नहीं कर सकते। बट देन अगेन हमने बोला है, क्लास 10th में 2 बच्चों को दिया है ये काम, वो एक बार उसकी फीसिबिलिटी चेक करेंगे कि ये काम कर भी सकते हैं या नहीं। अगर वो इजीली कर सकते हैं तो फिर हम उसे सोचेंगे। और कुछ? यस प्रिंस बताओ। जैसे आप हमें कोई वर्क देती हैं पीपीटी वगैरह बनाना, तो आप उसपे से क्वेश्चन पूछिए और उसका मार्क्स दीजिए। ठीक है, और मैम बस ये एक ही था। ठीक है बेटा, नहीं मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ। हाँ अक्षर। मैम हम ऐसा कर सकते हैं मैम कि जैसे कि मैम हम कोई से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कैसा प्रोजेक्ट? मैम जैसे कि जियोग्राफी में हुआ तो मैम हम लैंड फॉर्म बना सकते हैं। मतलब मॉडल्स बनाने की बात कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं। और मैम बस यही सजेशन देना था। नहीं मैं बाकी लोगों से पूछ रही हूँ बेटा। ठीक है, थैंक यू। एनीबडी एल्स एनी अदर आइडिया? यस त्रिशा। मैम जैसे कि अभी आपने फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली सल्तनत चैप्टर पढ़ा दिया, तो मैम हम उसमें से कुछ पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं, या फिर बुक्स के आगे कोई अच्छी इंफॉर्मेशन हो जो हम सबको जाननी चाहिए, वो सब ढूंढ के हम उन सब का पीपीटी बना सकते हैं, या फिर कहीं लिख सकते हैं, चार्ट पेपर बना सकते हैं, या फिर मॉडल। ओके, दैट सीम्स अ वेरी नाइस आइडिया। और बस मैम दैट्स इट। ठीक है बेटा, गुड। हाँ हाँ हार्दिक बोलो।
मैम हम लोग चैप्टर जो है मैम उसमें से पढ़ के उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं मैम, जरूरी क्वेश्चंस। ओके, और किसी के पास कोई आइडिया है? देखो बेटा, जरूरी क्वेश्चंस निकालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या है कि क्योंकि क्लास 8 तक हम लोग जो पेपर बनाते हैं वो स्ट्रिक्टली बुक के अंदर से ही होता है, और हम बीच के क्वेश्चंस ज्यादा लेते नहीं है। इट बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट फॉर पीपल। तो हम ये काम कर तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये काम में हमें उतना मजा नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। पर इसे कंसिडरेशन में रखते हैं। और कोई आइडिया? नो मैम। नो बड़ी जोर से चिल्लाया ये है उदय, खुद ने तो अभी एक भी आइडिया नहीं दिया। मैम आप पूछ ही नहीं रहे। तो बेटा मैंने किसी का नाम लेके पूछा क्या? ये लोग हैंड रेस कर रहे हैं तब उनको मौका मिल रहा है। आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा, एक एक को जाके पूछूंगी क्या रोज? इट्स नॉट पॉसिबल। बोलो, चलो अब तुमसे पूछ लेते हैं। बोलो। ठीक है, ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं। चलो, मैंने देखा कि इस क्लास में एक बार बोलने पे कितने, सुबह 22 स्टूडेंट्स ऐड हो गए थे, अभी भी 22 ही हैं। दैट इज कमेंडेबल। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। मुझे 10th में चिल्ला के बुलाने पड़े तब जाके 23 आए। वेरी गुड। जो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे भाई बहन रह गए हैं, एक अल्फेज रह गया है, देवेंद्र, धनंजय, पल्लव, पुरुषोत्तम, शिवांश, उदय और युवराज। ये लोग अगर मीटिंग में हैं तो बेटा क्लासरूम में जाके क्लासरूम को एक्सेस करो, हम उसके ऊपर आगे की कम्युनिकेशंस करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो या तो मुझसे पूछो या अपने फ्रेंड्स से पूछो, और क्लासरूम इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। आज से हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तुम लोगों को असाइनमेंट देना ही मैं वहां से शुरू करूंगी। अच्छा, अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से कान नाक गला सब कुछ खोल के सुन लेना। देखो, अभी ऐसा तो कुछ आया नहीं है कि इस तरह से आया, राइट? आवाज बीच में कट रही है। अच्छा, अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी ऑडिबल है? यस मैम। यस मैम। अब ध्यान से सुनो। अभी ऐसा तो कुछ आया नहीं है कि कौन सा असेसमेंट कब करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि असेसमेंट साथ के साथ करके रखते चले जाएंगे, और जिस दिन हमें बोला जाएगा कि अभी असेसमेंट कर लीजिए, हम उसी के रिजल्ट को उसमें डाल देंगे। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। है ना? तो हम उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा सारा काम बट जाएगा। हम कभी कोई सा काम करेंगे, कभी कोई सा काम करेंगे। इसका मतलब ये कि जो आपने जितने सजेशंस दिए हैं, ये साथ साथ आपका काम चलता जाएगा। उसके डेडलाइंस अलग होंगे। जो भी पीरियोडिक या जैसा भी असेसमेंट बोलने करने के लिए कहते हैं हमको, वो हमें जब भी बोलेंगे तो मैं बोल दूंगी कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको आज पीपीटी बनाने के लिए दे दी, तो आप लोग पीपीटी बना के रख लीजिए, है ना? मुझे सेंड कर दीजिए, मेरे पास उसका प्रूफ हो जाएगा कि आपको मैंने 10 दिन का टाइम दिया था, आपने 10 दिन में बना लिया। और फिर जब हमें बोला जाएगा कि असेसमेंट करें, तो उसी पीपीटी को आप प्रेजेंट कर देंगे। तो उससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी, जो बिल्कुल एक टाइम पे करनी पड़ती है। मेक सेंस? धीरे धीरे आपके काम होते रहते। यस मैम। नहीं तो फिर क्या होता है कि 5 6 जितने भी तुम सब्जेक्ट पढ़ते हो, सबकी एक साथ पीपीटी बनानी पड़ती है, या सबका एक साथ काम करना पड़ता है ना? तो वो काम से हम बचने के लिए
चार्ट बना, यू कैन कलेक्ट हिस्टोरिकल डेट्स एंड राइट देयर समरी ऑफ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। बेटा ये जो टाइमलाइन की आप बात कर रहे हो ना रिदम, दैट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर हम इसको डिवाइड कैसे करें ये बताओ। सूर्यांश वही पेन पेपर मोड पे चार्ट बनेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी पेन पेपर मोड से बचा जाए, और ऐसी चीजें करने की हम कोशिश करेंगे जो कि मोबाइल से ही हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास यूजेस मोबाइल। मैम लेकिन कुछ आइडियाज हम ऐसे रख सकते हैं क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। Am I visible? Am I audible? यस Am I? मैम। All right, all right, मैम all जैसे right. रिदम ने बताया हमसे मुगल किंगडम के बारे में बताएं। अच्छा बेटा, मैं रिदम का आंसर नहीं सुन पाई, मैं बस ना उसका मैसेज रीड करा और उसके बाद से शायद मैं मीटिंग से बाहर हो गई थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यस रिदम, तो जो आपने आइडिया दिया टाइमलाइन कॉन्सेप्ट वाला, दैट इज फैंटास्टिक, बट मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, इस चीज को हम कैसे असेसमेंट के टूल में यूज कर सकते हैं। आपके मैम दिमाग सिर्फ में क्या मुगल है? किंगडम के बारे में लिखें। बेटा प्रिंस जरा रुक जाओ, पहले मैं रिदम से तो पूछ लूं वो क्या कहना चाहती है, फिर अपन लोग उसमें अपनी खिचड़ी बना लेंगे, है ना। हाँ रिदम बोलो। मैम हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइमलाइंस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ठीक है, ये वापस आती है, हम इससे और पूछते हैं। हाँ रिदम, जैसे कि आपके दिमाग में क्या आइडिया? मेरे दिमाग में एक आइडिया फॉर्म हो रहा है, लेकिन पहले मैं आपका सजेशन लेना चाहती हूँ। मैम हम एक एक स्टूडेंट को टाइमलाइन रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि इस टाइम से इस टाइम तक क्या क्या हुआ था। That actually seems like an awesome idea. I really like that. ठीक है, और इसके अलावा किसी और का कोई आइडिया? चलो हम एक बार ना थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो आइडियाज हमें थोड़े से पसंद आए हैं, है ना। Important pointer stories about famous person and have them in our PPT. We can okay. फोन में 10 से 2 एक्टिविटी आप पेन और पेपर पे कर सकते हो। क्ले आर्ट से ग्लोब। एक मिनट, तुमने जो यहाँ लिख दिया वो भी तो देखूं मैं। हाँ, anybody has anything else to add? Yes त्रिशा। मैम जैसे कि फिर से दिल्ली सल्तनत का एग्जांपल लेते हैं कि आपने वो चैप्टर पढ़ा दिया, तो उसी चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी हम सुना सकते हैं। उस चैप्टर को वैसे ही सुनाना है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करके सुना सकते हैं, तो उससे हमारी इंग्लिश का भी टेस्ट हो जाएगा और वो चैप्टर अच्छे से भी याद हो जाएगा। ओके, बेसिकली रिविजन वर्क। मैम मैं एक बात ऐड करूं? बोलो ना, बिल्कुल बोलो। मैम जो रिदम ने आइडिया बताया कि हम सबको एक टाइमलाइन दे देंगे कि उसको से टाइमलाइन में बताना उसने क्या करा, तो मैम हम उसको अलग करके मैम हम किसी डायनेस्टी के बारे में उसको दे सकते, जैसे कि अकबर का कितना डायनेस्टी रहा, उसके उसमें क्या क्या हुआ उसका कर सकते हैं। That's a good idea. That's a fair point. अच्छा, हमारी जो हिस्ट्री है बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ medieval हिस्ट्री, तो यस आई थिंक वी हैव इनफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। हमारे पास इतनी पर्सनालिटीज हैं हिस्ट्री में कि हम अगर टाइमलाइन की बजाय उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर उसी पर्सनालिटी की लाइफ के ऊपर या उस पर्सनालिटी के लाइफ वर्क्स के ऊपर हम लोग करना शुरू कर दें, बेटा वही कह रही हूँ मैं अक्षत, उसी के ऊपर अगर हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लें तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी नाइस।
ठीक है, तो यस प्रिंस। मैम जैसे हिस्ट्री में कई बड़े बड़े राजा हुए हैं, पर उनका जो भी लाइफ का वो है मैम वो पढ़ाया नहीं गया, उनके बारे में बता सकते हैं? जैसे कौन से महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज। बिल्कुल बता सकते हो, वो हमारे मराठा कल्चर वाला जो चैप्टर है उसमें आ जाएगा। बट बात सारी ये है कि फिर आप उसका डेटा कहाँ से कलेक्ट करोगे? मैम यूट्यूब पे मिल जाता है। यूट्यूब पे मिल जाएगा तो तुम क्या काम करोगे फिर उसमें? ये सब ऑथेंटिकेटेड थोड़ी है। या तो आपके पास कोई ऐसी पब्लिशर की बुक होनी चाहिए जो कि क्या कहते हैं, जो एक्सेप्टेबल है बाय द एकेडमिक्स। नहीं तो आज तो मैं भी बोल दूं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा 10 फुट का था। कुछ जगह ऐसा, वो कहीं कई जगह ऐसा लिखा भी गया है, बट हम उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, तो हम उसे एज अ हिस्ट्री अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कार्टून से हिस्ट्री थिंग्स बनाए। अक्षत, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कार्टून, हर किसी को कार्टून बनाने आते हैं क्या? मैम कार्टून नहीं मैम, कार्टन। कार्टन, खोखा। कार्टन से? अच्छा, मैम खोखा। खोखा। खोखा, खोखे से क्या बनाएगा फिर तू? ताजमहल मैम बनाएगा? पहले मैम पहले वॉर में वो मैम पहले वॉर में वो दीवार तोड़ने के लिए मैम वो कुछ थिंग्स रहती थी मैम, ऐसे मैम कैसल मैम ऐसे। तोप, तोप बनाएगा, तोप। वो मट से वो स्लिंगर होता था उसकी बात कर रहा है ना? वो जो एक लकड़ी का वो होता था, उसमें पीछे वो डालते थे गोला और फिर ऐसे उसको फेंकते थे, जैसे बड़ी सी गुलेल होती है, राइट? यस मैम। हाँ, द एंशिएंट वर्जन ऑफ तोप। यार तुम लोगों ने तो इतने सारे आइडिया दे दिए हैं, अब मैं भूलती जा रही हूँ। तो ना अब मैं चैट बॉक्स में लिखना शुरू करूंगी, अभी बीच में कोई नहीं लिखेगा। हाँ, सबसे पहले आप लोगों ने बोला गूगल फॉर्म, उसके बाद आप लोगों ने बोला पीपीटी, और उसके बाद फिर आप लोगों ने बोला लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रोमिनेंट पीपल। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने, मुझे और क्या पसंद आया था, मॉडल। अब तुम लोग इतना मॉडल्स की साइड में जा रहे हो, तो एक मॉडल में तुम लोगों से बनवा ही लेते, तुम लोग भी खुश रहो। और मैम डायनेस्टी टाइम पीरियड। बेटा डायनेस्टी तू समझ रहा? डायनेस्टी मतलब होता है कि एक ऐसा परिवार जिसने सालों साल राज किया, एक ही फैमिली के मेंबर्स ने। तो अभी हम लोग बेसिकली 5 या 6 ही डायनेस्टीज पढ़ेंगे इस साल। यस आरुष? मैम हम जो इतिहास में मैम जैसे कि कुछ वॉर्स हुई, जैसे तायन की वॉर और ऐसी कुछ वॉर्स के बारे में मैम हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मैम हमें क्लास में हम उसके बारे में बता सकते हैं। यस। ओके, वॉर्स एंड बैटल्स बिल्कुल सही है, क्योंकि मेडिवल एरा वाज फेमस फॉर वॉर्स एंड बैटल्स। ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। और मैम बस इतना ही था। नहीं नहीं बेटा, तुझसे नहीं, मैं और बच्चों से पूछ रही हूँ जो मैंने आइडियाज बोले थे कि अच्छे हैं, तो मुझे बताओ, तो मैं यहाँ लिख लूं, फिर हम उसे एज एन असेसमेंट फॉर्म शुरू करना करते हैं, हम उसको एक फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। जो तुम लोगों ने आइडिया दिए थे वही रिपीट करने हैं बेटा, जिस जिसने आइडिया दिए थे। तब तो तुम बहुत सारे मैम मैंने आइडिया कहा था कि वो पीपीटी पे क्वेश्चन पूछे और उसके बेस पे एक सेकेंड, मार्क्स दें। अब बेटा पीपीटी का वाइवा पीपीटी में ही इंक्लूड कर लिया मैंने, ठीक है? चलो, और मैम मैंने ज्यादातर मॉडल्स बताए थे मैम, वो पूरे मॉडल्स में आ गए हैं। ठीक है, और किसी ने कोई आइडिया दिया और वो अभी ये 5 चीजों के अंदर अगर नहीं आया तो मुझे बताओ। क्योंकि तुम लोग इतने सारे बताते चले गए, मैं भूलती चली गई, इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। हाँ, मैम यस यस त्रिशा।
एक सेकेंड अक्षत। हाँ त्रिशा। मैम स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग अभी रुको, स्टोरी टेलिंग को हम लगाते हैं किसी जगह। और अक्षत बोलो। मैम क्यों ना हम हिस्ट्री ऑफ मैम हम हिस्ट्री ऑफ स्पेस करें। मैम जैसे कि एक मैम जो प्लूटो है मैम, वो जैसे कि एक डॉग प्लेनेट है, वो डॉग प्लेनेट कैसे बना, मैम अर्थ की शुरुआत कैसे, मैम ऐसे थी। बेटा वी आर नॉट स्टडिंग दैट ज्योग्राफी दिस ईयर, है ना। आई वॉन्ट टू स्टे एज मच एज आई कैन इन द बुक, क्योंकि जो भी चीज बुक के बाहर जाएगी वो तुम्हारे लिए एडिशनल वर्क होगा। और ऐसा नहीं कि हम एडिशनल वर्क नहीं कर सकते, हम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास केवल 2 पीरियड्स है वीक में, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री हैज गॉट नथिंग टू डू विद आवर करिकुलम राइट नाउ। मैम हम किसी चीज की हिस्ट्री निकाल सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट की हिस्ट्री। दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। बट तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं सब हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं? सोलर सिस्टम। बेटा सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ क्लास 6th करिकुलम ना, इस साल की ज्योग्राफी में उसका हमारा इतना काम नहीं है। यस जयवर्धन बोलिए। मैम हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे पहले की चीज कैसे डेवलप हुई धीरे धीरे। मैम जैसे टेलीफोन पहले बहुत उनकी जो जिससे होते थे मैम, बहुत बड़े बड़े वायर्स होते थे, अब कैसे छोटे छोटे हो गए, कितने छोटे फोन हो गए। दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। वही देवांश के आइडिया से सिमिलर ही है। कल्चरल हिस्ट्री थोड़ा सा मुझे जरा इलैबोरेट करके बताओ तो आरुष। मैम जैसे कि किसी सिविलाइजेशन के कल्चर, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन अभी देखो हमारा सब कुछ जो है हिस्ट्री की तरफ जा रहा है। मुझे कम से कम एक प्रोजेक्ट तो मतलब ऐसा कुछ दो जो मैं एसपीएल की तरफ भी डालूं। हमारे समझ लो कि हम जो है पीपीटी अगर मान लो मैं तुमसे एसपीएल की बनवा लूंगी, गूगल फॉर्म तो मुझे हर चीज का लेना ही पड़ेगा। मॉडल ज्योग्राफी की तरफ चला गया, 1, 2 और 3 हिस्ट्री के प्रोजेक्ट दिख रहे हैं मुझे इसमें। तुम्हें ज्यादा अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा दिया क्या मैंने? इतना मैम इंटरेस्ट? सरदार वल्लभ भाई, मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को अखंड किया था, तो उसके बारे में कर सकते हैं पता कि कैसे क्या क्या हुआ था। Yes, I think we can do that. You should do मैम that. जैसे वो कश्मीर भारत में जोड़ नहीं रहा था, फिर भी उनने जोड़ा था। Yes, I get your idea. Yes, you can do that. ये तुम ही करो, तुम्हारा आइडिया तुम ही करो, मुझे अच्छा लगा। Evolution of political changes in the society. Again, this is going into the side of history कि ना वो पहले कैसा था और आज कैसा हो गया। But पर देखो इसको ना हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं प्रिंस, रादर देन गोइंग इन द प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है हिस्ट्री की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज में जा रहे हैं। हम लोग उसकी बजाय इस डायरेक्शन में जाते हैं कि जैसे इसमें लिखा एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस इन द सोसाइटी, हम इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों के चैप्टर्स में मार्केट है, वोटिंग है, इक्वालिटी है ना। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं इस साल आप लोगों को यही है, क्योंकि जो आप टॉपिक बता रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो क्लास 8th में है, तो वो मैं उनको देना चाहूंगी। और अगर वो लोग नहीं करेंगे तो अगले साल अपन लोग करेंगे। हम कुछ ऐसा लें जो हमारे करिकुलम में है।
मार्केट के बारे में है आप लोगों का मैम अभी equality के इंटरनेशनल मार्केट के बारे में कुछ पता कर सकते हैं? बेटा कर तो सकते हो, लेकिन अगेन कोशिश करते हैं पहले हम लोग किस चीज पर फोकस करेंगे जो थोड़ा सा हमारे बुक की तरफ है। मीडिया, द एवोल्यूशन ऑफ मीडिया। आरुष, ये बेसिकली एक टॉपिक हो गया। अभी हमें इसे सब मीडिया की बजाय हम इसे कर देते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कहते हो? यस मैम। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ रहे हो? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि अभी जयवर्धन ने बोला टेलीफोन, टेलीफोन टेलीफोन का एवोल्यूशन, इंटरनेट का एवोल्यूशन। आप इसके अंदर जो ये जितने डिवाइसेस है सारे डिवाइसेस अलग अलग हो जाएंगे, कंप्यूटर अलग हो जाएगा, और उसके लैपटॉप बेसिकली कंप्यूटर का ही एक अलग फॉर्मेट है, वो हम अलग कर सकते हैं। और रेलवेज कर सकते हैं, एयरवेज कर सकते हैं, वाटरवेज कैसे हमारे डेवलप हुए। समझ रहे हो इस टॉपिक को? तो इसको हम कर देते हैं एवोल्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा कि सब कुछ आ जाएगा। तो इसी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जैसे मार्केट है, अगर हम इसे थोड़ा सा पलटा के देखें तो मार्केट के अंदर रेवोल्यूशनाइजेशन कैसे आया है? ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ? जब हम लोगों के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो गए। I must say you people actually have very good ideas. I'm very happy with this. बेटा सुनो, चार्ट में इसलिए नहीं बनाने के लिए बोल रही हूँ कि अभी मैं नहीं कह सकती तुमको कि तुम बाहर जाओ और एक चार्ट लेकर आओ। और दूसरी चीज, आप चार्ट बनाओगे मैं कब देख पाऊंगी, और वो फोटो देख के उतना मजा नहीं आता। अगर मान लो जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो एक प्रोजेक्ट है, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट ईयर आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट करवाया था सारे क्लास टीचर्स ने, याद है? याद आ रहा है किसी को? मुझे पता नहीं आपकी क्लास नो मैम। नहीं, हमारी क्लास में हमने करवाया था। एंड आई वाज नॉट श्योर कि ना आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा। तो अब क्योंकि मैं तुम्हें बोल रही थी बीच में मत लिखना, अब तुम लिखते चले गए तो मुझे एक बार और समराइज करना पड़ेगा। क्लासरूम खोल के बैठ, सारा कॉपी पेस्ट किया है। मुझे पेस्ट कर दे इधर सारी। मॉडल बनाएंगे जो इनसाइड अर्थ। रुक जाओ, अपने टॉपिक्स अभी सबको मत बताओ। सबको एकदम टॉपिक्स बता दोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी। कितने हो गई? 1 2 3 4 5 5 ही हुए। इसको ज्यादा लिखे हैं यार मैंने, रुको चेक करने दो मुझे। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स भी तो था इसमें। लास्ट में लिखा है अक्षत ने। 1 2 7 क्लास वर्क में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए इट्स गुड इनफ। अगर हमें और किसी चीज की कमी पड़ती है तो हम लोग उसमें करना शुरू करते हैं। अगर किसी और के पास कोई और आइडिया है तो अभी आप बता सकते हो। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अरे भाई जरा रुक जाओ। मैंने किसी से नहीं पूछा किस टॉपिक पे मॉडल बनाना है। मैं पूछूंगी, मैं उसका गूगल फॉर्म बनाऊंगी, या तुम लिखोगे मुझे याद नहीं रहेगा, फिर कोई और तुम्हारा मॉडल देके बना लेगा। फिर मुझे मत बोलना कि ये आइडिया मेरा था। यहाँ पर अपने आइडियाज डिस्क्लोज मत करो फॉर नाउ। मैम एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। वॉर्स एंड बैटल्स, जेंडर एंड अल्यूजन। अब देखो तुम फिर इसके अंदर टॉपिक्स लिखना शुरू कर दे रहे हो। बेटा ये सब तुम्हारे टॉपिक्स हैं, ये थीम नहीं है जिसके ऊपर काम कराया जाएगा। वॉर्स एंड बैटल्स मैंने देख लिया। यस जयवर्धन बोलो। मैम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अर्थ।
नहीं बेटा, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अर्थ ना बेसिकली साइंटिफिक साइड में जाता जाता है, और इट्स टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निकली वो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, उसका हमारे करिकुलम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं थोड़ा सा आसपास रहना चाहूंगी, अगर हमारे पास उसके बाद भी टाइम बचता है तो ये सारे आइडियाज कीप देम कलेक्टेड, आई गिव यू चांस टू इंक्लूड दैट ऑल्सो। यस देवांश बोलो। मैम आपने कहा कि सही मैम, एसपीएल में हम ये ले सकते हैं ना कि जो पहले जो भी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके एक्ट्स और डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो धरना प्रदर्शन हुए उनके बारे में भी हम ये कर सकते हैं काम उनके ऊपर। बेसिकली यू वांट टू ऐड थिंग्स जो कि मतलब प्रोटेस्ट के ऊपर, यस मैम। प्रोटेस्ट के ऊपर। बट बेटा इतने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट तो हुए ही नहीं है हमारे यहाँ, हर चीज को लेके हुए हैं, लेकिन कितने, तुम 30-32 हो, मेरे 30-32 मुझे तो ऐसे याद नहीं आ रहे, तो इसके साथ कुछ और ऐड करो। वैसे आइडिया तुम्हारा जा रहा है कि द थिंग्स दैट फोर्स्ड अमेंडमेंट्स, है ना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगेन हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन को इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं। ये हम नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसने फोर्स किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स किए जाएं। उसके लिए क्या आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे परव्यू से बाहर जा रहा है। मैम हम इंडिया को छोड़ के बाहर के देशों को भी तो ले सकते हैं। साउथ अफ्रीका में भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ है उनके कलर्स पर लेकर। ले तो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ना हमें बहुत ज्यादा बाहर जाके रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी पहले हमने जितना सोचा है उतने पे काम करते हैं, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो अगेन ये सारे आइडियाज कहीं आप लोग लिख के रखिए। मैम जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था मैम वो एक और बार भेज दूं क्या उसमें फिर? नहीं बेटा, मैंने लिख लिया है, मैं उसके अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रही हूँ, अभी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। ओके मैम। Yes. Anybody wants to say anything? Yes, Prince. Yes, Prince, बोलो बोलो। मैम हम किसी महान इंसान की स्टोरी बता सकते हैं, जैसे मैम एलन मस्क कितने सक्सेस कैसे हुए। बेटा अगेन अभी हम लोगों के पास क्या है, अभी हम थोड़ा सा बुक के अंदर जाना चाह रहे हैं। आप लोगों के आइडियाज आर फैंटास्टिक, आई मस्ट से, आई एम वेरी हैप्पी एट दिस। बट अभी हमारे पास ऑलरेडी 7 मोड्स तो आ चुके हैं, 7 आर ऑलरेडी हियर। ये सारा काम फिर आप एक साल में कंप्लीट कैसे करोगे? हाँ आरुष। मैम हमारा जो टॉपिक हो सकता है मैम, जैसे कि कुछ बुक्स लिखे गए हैं वो मैम थीम भी हो सकता है। एक से हम कुछ पॉलिटिक्स पे मैम, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ा जूठन, तो मैम ऐसी कुछ इक्वलिटी या फिर पॉलिटिक्स पे ऐसी कुछ बुक्स हो सकती हैं, तो फिर उस पे हम थीम रख के कुछ कर सकते हैं। That's a very good idea. मैम बस। हाँ, और किसी का कोई आइडिया है? यस जयवर्धन बोलो। मैम डिस्कवरी ऑफ पास्ट, मैम यानी क्या हमें कैसे पता चला कि पास्ट में ये सब होता था, जैसे डायनासोर के फॉसिल से? बेटा वो हम लोगों के रिसोर्सेज,
मैंने उसके लिए एक अलग से थीम बना दी है कि अ प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज मेंशन्ड इन द बुक। इसके अंदर क्या है, सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ताम्रपत्र पे लिखा करते थे, तो आप ताम्रपत्र क्या है, कैसे है, हमें कहाँ से मिले, उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। और जैसा कि इसने आरुष ने बोला कि ये जो बुक मेंशन करी गई है उसमें जूठन मेंशन करी गई है, ऐसे एसपीएल में बहुत सारी बुक्स मेंशन करी गई हैं, आप उनके बारे में ढूंढ सकते हैं। और अगर आप बुक एक बार खोल के देखेंगे ना, तो उसके अंदर पीछे कुछ रिसोर्सेज दिए होते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज ली है। तो प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द रिसोर्सेज मेंशन्ड इन द बुक। इसके अंदर क्या है कि आप लोग दोनों बुक्स को कवर कर सकते हो, हिस्ट्री को भी कर सकते हो और एसपीएल को भी कर सकते हो। ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी में इस साल केवल फिनोमिना ज्यादा हैं, कुछ ऐसी थ्योरी खास है नहीं, लेकिन अगर आप लोग ढूंढ लाओ, कुछ कर लाओ, तो बहुत अच्छी बात है। रिसोर्सेज का मतलब समझ गए यहाँ पे कि किस बुक का उन्होंने नाम मेंशन किया। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो उसमें अकबर की एक बायोग्राफी है, आईने अकबरी, उसके बारे में भी है, तो आप उसके बारे में भी कर सकते हो। उसके बारे में बना के आप एक इसको बना सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, पीपीटी बनाने में तो तुम सभी लोग कंफर्टेबल हो, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो मैं तुम लोगों को अपनी इसमें क्लासरूम में दिखा रही हूँ, एक बार तुम लोग भी देख लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ और ऐड करना है तो हम कर लेंगे। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। अच्छा अब इसे पढ़ो और इससे जो समझ रहे हो मुझे समझाओ, कोई एक जना, कोई भी एक। एवोल्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर हम ये सारी चीज ले सकते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एवरीथिंग, जिससे भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। इवन लैंग्वेज भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्रोमिनेंट पीपल ऑफ मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया में जहां पर हमने बात करी है, पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि जो बुक के अंदर दिए हुए हैं उन्हीं के बारे में करें, और अगर जब वो खत्म हो जाते हैं और हमारे पास फिर भी स्टूडेंट्स बचते हैं तो हम बुक से बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ असेसमेंट विल बी द गूगल फॉर्म ऑफ द चैप्टर कंटेंट, मतलब कि जो हमारे चैप्टर में हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके गूगल फॉर्म, वो एमसीक्यू भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि हमारी नीड उस टाइम पर क्या है। फिर होगा पीपीटी ऑफ चैप्टर कंटेंट, मतलब कि आप लोग एक एक चैप्टर सिलेक्ट करेंगे कि मुझे ये चैप्टर के ऊपर पीपीटी बनानी है, फिर आप उस चैप्टर के ऊपर जो उसका कंटेंट है उसे समराइज करके पीपीटी बनाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, और मैं आपको उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी जिसे हम वाइवा कहते हैं। फिफ्थ विल बी मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा। इसको मैं हैश में कर देती हूँ चार्ट्स। अगर मान लो आप लोगों को मॉडल का कोई भी आइडिया नहीं मिला तो फिर आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। कोशिश करना कि मॉडल बनाओ, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास बहुत सारे मुझे आइडियाज दिख रहे हैं। फिर एक है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ थिंग्स मतलब जैसे देवांश ने में एक आइडिया दिया था कि चॉकलेट कहाँ से आई है, कैसी थी, हमारे पास आजकल कैसे आती है, उसकी आप एक टाइमलाइन बना सकते हो कि इस तरीके से चॉकलेट का पूरा एवोल्यूशन हुआ। और फिर आएगा वॉर्स एंड बैटल्स, जो प्रोमिनेंट वॉर्स एंड बैटल्स सबसे पहले बुक में ढूंढो कि कौन सी वॉर उसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सी बैटल उसमें अवेलेबल है जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। बुक से थीम लो,
फिर उसके ऊपर आप रिसर्च करो। फिर प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द रिसोर्सेज मेंशन्ड इन द बुक्स। जैसा आरुष ने कहा कि जो बुक्स के नाम दिए हुए हैं, जो लोगों ने लिखी है, जो बुक्स के अंदर मेंशन्ड है एज अ रिसोर्स कि हमने यहाँ से ये चीज उठा के इसके ऊपर चैप्टर बना दिया, वो रिसोर्सेस आप ढूंढो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक पीपीटी उसकी बनाओ। ठीक है? किसी को इन चीजों में कोई कंफ्यूजन? Am I still audible? Yes, ये ma'am. अनाउंसमेंट इज इट गुड इनफ? मैं इसे पोस्ट कर दूं अपनी क्लास में? यस मैम। चलो, यस मैम। अब ये ना इसी क्लास के उसमें बना रहेगा। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग कुछ वॉल पे पोस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप लोग करोगे तो फिर मेरे पोस्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है? और अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका क्लास वर्क बना देते हैं। अब क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ ऑनलाइन दिख ही रहे हो, तो मैं यहीं पे ये काम, इनके असाइनमेंट क्रिएट करना शुरू कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्रिएट करे, पहले क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को असाइनमेंट तो मैं बाद में दूंगी। पहला क्या था? पहला उसके अंदर क्या लिखा है मैंने लिस्ट में, जरा पढ़ के सुनाओ। मैम एवोल्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पीपीटी और एनिमेशन। ठीक है, ऐसे मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया। इसके अंदर एक शॉर्ट आंसर रहेगा, इसको मैं अनग्रेडेड कर देती हूँ। और ये आप सभी के पास क्वेश्चन आएगा, इसकी ड्यू डेट दे देते हैं। हम सारे टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे 30 के पहले। ठीक है, ध्यान से सुनना कि टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, बनाना नहीं है। अपनी तरफ से टॉपिक सिलेक्ट कर लो कि मुझे तो इसी पर काम करना है, और पहले ढूंढ लेना कि उस पर कुछ मिल भी रहा है या नहीं, तभी इसके अंदर आप टॉपिक लिखना। और स्टूडेंट्स कैन एडिट द आंसर, मैं यहाँ पे कर देती हूँ बाद में, और टॉपिक क्रिएट कर देते हैं। मैम एक सेकेंड रुक जा बेटा, आई विल कम बैक टू यू। अभी आप सबके पास क्वेश्चन चला गया है, एक बार जरा खोल के देखो कि कैसे आंसर कर पा रहे हो। हाँ, किसने बोला? मैम बोलो। मैम हम इसमें कैसे हम अपने क्वेश्चंस जो हम किसी, अगर हम किसी सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो फिर हमें उसे इसमें लिखना है। हाँ बेटा, आप जिस पे काम करना चाहते हो पहले वो मुझे बताओ। अगर मान लो आप पूरा काम कर दोगे और फिर मैं बोलूं कि अरे ये तो हमारी थीम में बैठा ही नहीं, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। पहले अपने टॉपिक्स को अप्रूव करवाओ। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आप इसके अंदर एक आंसर लिख के भेजिए कि आपने क्या सोचा। कुछ लोगों ने अभी यहाँ पर बता दिया, कुछ लोगों को हो सकता है 1-2 दिन लगेंगे, टाइम लगेगा। तो मैंने आपको टाइम दिया है 30 जून तक का। जितने हमारी 7 चीजें हैं जिसके अंदर आपको जो है टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, हर चीज में आप ही टॉपिक सिलेक्ट करो कि आप क्या करना चाहते हो। जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद मैं आपको उसे अप्रूव करूंगी। इसके अंदर आप जो भी इसके अंदर लिख के देंगे दैट विल कम प्राइवेटली टू मी। हमारा कम्युनिकेशन हम दोनों के ही बीच में रहेगा। जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसे ओके कर दूंगी, जिसमें मुझे मॉडिफिकेशन लगेगा मैं यहीं पे कर दूंगी। हमें उसे क्लास में अलग से डिस्कस करने की जरूरत शायद नहीं पड़े।
इसके अंदर मैं सारे असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन डाल देती हूँ, एक बार करके देखो 2 मिनट के अंदर। आंसर कर पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी मुझसे बोलो, हम उसे रेक्टिफाई कर लेंगे। मैम मैंने अभी भेजा है, मैम मैंने अभी क्लास कमेंट के थ्रू भेजा है, मैम आपके पास आया क्या? देखती हूँ बेटा, मुझे देख लेने दे। एक टर्न इन आ गया है। ऑल राइट, आई थिंक दैट्स यू मैम। जस्ट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मैम मैंने भी भेजा। हाँ बेटा, देखो अब ना, अब तुम्हें ना इस मुझे अलग से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा आया या नहीं। आरुष तुम्हारा नहीं आया, प्रिंस का आ गया। मेरे बच्चे, तूने ये क्या लिखा है इसमें? वॉर्स एंड बैटल्स। प्रिंस, यस मैम। तुम क्वेश्चन नहीं समझे क्या? क्वेश्चन क्या था कि व्हाट टॉपिक यू विश टू चूज फॉर असेसमेंट, एवोल्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एनिमेशन। क्या वॉर्स एंड बैटल्स मीन ऑफ कम्युनिकेशन है? क्या आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो इस थीम के अंडर? आरुष, जहां पर टर्न इन करना है ना वहां पर लिखो, क्लास के कमेंट्स में नहीं लिखना है बेटा, या तो क्वेश्चन के कमेंट्स में लिखो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जाओगे तो उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो पब्लिकली और प्राइवेटली, लेकिन प्राइवेटली करोगे तो जो तुम्हारा आइडिया है वो तुम्हारे पास रहेगा। मैम कहाँ? चलो एक काम करते हैं, ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। मैं क्वेश्चंस डाल दे रही हूँ, अपने आइडियाज बना के रखो। आप लोगों को ये तो पता ही है कि किस चीज के ऊपर क्या क्या काम करना है। जिसको समझ में आ रहा है वो भेज देना, और नहीं आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट वीक इसको फिर से बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम हो गया है, आप लोगों को भी अगली क्लास लेनी है, मुझे भी लेनी है। टॉपिक सोच के रखो किस पे क्या बनाना है। पोस्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे करना है। ओके, so that will be all for today. Thank you and sign off. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एंड सायरम मैम। थैंक यू सायरा मैम।